साउंड के बारे में फटाफट बता दीजिए आप लोग। साउंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो बताइए फटाफट। चलिए, स्नेहा कुमारी, राजा ठाकुर, धर्मेश कुमार, शंकर कुमार शर्मा, धर्मेश कुमार, आसिफ राजा, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। अभी तो ठीक है, चलिए आपको कोई दिक्कत ना है ना, कोई इशू ना है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल थोड़ा इशू भी हुआ था आप लोगों को, लेकिन अभी कोई फिलहाल इशू नहीं है ना। तो कल वाला रिवीजन करवा देखिए, ऐसे आगे बढ़ जल्दी बता दीजिए। कल वाला रिवीजन करवा दें या आगे बढ़ जाएं? जो बोलिएगा वो होगा, जल्दी बोलिए। जल्दी बोल लीजिए, कल रिवीजन करवाएं। राजेश कुमार, राजा ठाकुर, भैया जी मेरा बिहार दरोगा का बेस शोर से ही नोट्स बनाए हैं, मुझे नोट्स लेना की ज़रूरत है क्या? नहीं, बना लिए तो कोई ज़रूरत नहीं। जब नोट्स खुद बना लिए हैं तो कोई नोट्स का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नोट्स सामने रखने पर क्या होता है, नोट्स सामने रखने पर जो है आप जो है क्लास को देख रहे हैं, नोट्स सामने है तो काफ़ी अच्छा से फ्लो में फास्ट में रिवीजन करते हुए निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कुमार लघुपद, सर हम नोट लिए थे अभी तक नहीं पहुंचा। कब लिए थे? और नहीं पहुंचा तो कॉन्टेक्ट नंबर पर एक बार और कॉल कीजिए और पूछ लीजिए, अगर पहुंच जाएगा ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन पहुंच जाएगा। और नहीं पहुंचता है तो फिर भी जो है डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर, करा दीजिए। धर्मेश कुमार, रिवीजन करवा दीजिए। जगदेव जी, चलो रिवीजन करवा देते हैं सर हम कल ही खरीदे हैं, और कल ही खरीदे तो पहुंच जाएगा एक सप्ताह के अंदर। धर्मेश कुमार, रिवीजन इज परफेक्ट मैन। चलिए रिवीजन करा दीजिए, चलो रिवीजन करवा देता आप लोगों को। तो आते हैं उससे पहले टेलीग्राम चैनल में पहुंचिए और रिवीजन करते हैं आप लोगों का। आज पुरस्कार खत्म कर देना है, ठीक है ना, फिर कल पहुंचना अंतर्राष्ट्रीय संस्था में। आज पुरस्कार समाप्त करना है और कल पहुंचना है किसमें, तो कल आप लोग का पहुंचना है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में पहुंच जाना है। चलिए, तो आज आप लोग का जो है मेन जो पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार भारत रत्न, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना था। तो चलिए इसका रिवीजन करवा लेते हैं। आप लोग का स्ट्रेटेजिक के जो पढ़ा रहे थे उसमें आप लोग को जो है कल आप लोग को क्या बताए थे, तो काफ़ी डिटेल में लगभग 1 घंटा प्लस जो आप लोग को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न के बारे में बताए थे, डिटेल में बताए थे। अब जो है 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, 5 मिनट नहीं लगेगा लेकिन 10 से 15 मिनट में आप लोग को हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं स्ट्रेटेजिक के पढ़ना काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा पॉइंट पढ़ते हैं जो मतलब हमेशा परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि 99 में आप लोग बेच लिए, लेकिन अभी तक आप लोग का बेच चल ही रहा है और कितना किस चीज में रहा आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार में अभी रिवीजन फटाफट करते हैं, रिवीजन में टाइम पार नहीं करते हैं, फटाफट रिवीजन। ओए चलो रिवीजन कर रहे हैं, हो जाओ तैयार, रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। सर एक स्ट्रेटेजी का भी बुक निकालिएगा, बिल्कुल स्ट्रेटेजी का बुक आप लोग का जो है अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप लोग का जो है स्ट्रेटेजी का बुक आ जाएगा, उसका स्ट्रेटेजी का जो बुक आ जाएगा तो उसके बाद करंट अफेयर्स पर काम होगा, करंट अफेयर्स पर भी काम होगा, ठीक है ना। चलिए रिवीजन कर लेते हैं आप लोगों का, ठीक है ना। रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन वाला वीडियो जो है यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रमुख पुरस्कार क्या बोल रहा है, प्रमुख पुरस्कार। तो प्रमुख पुरस्कार में पहले क्या देखे थे, प्रमुख पुरस्कार में पहले देखे थे नोबेल पुरस्कार, क्या देखे थे, नोबेल पुरस्कार क्या देखे थे। चलिए नोबेल पुरस्कार बारे में देखिए क्या बताए थे, बताए तो नोबेल पुरस्कार क्या बताए थे। नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में मिलता है, जल्दी बोलना है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में मिलता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र, कितना क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन पर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, पीस है और इकोनॉमिक्स है। फिजिक्स मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सक, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र में है। और ये जो आपका एक पुरस्कार है शांति वाला, जिसको नोबेल पुरस्कार का सबसे अहम पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि दुनिया में शांति ही नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ कोई पुरस्कार का मतलब ही नहीं रहा। तो सबसे प्रमुख पुरस्कार कौन है, तो शांति वाला। कौन है, शांति वाला। इसीलिए शांति पुरस्कार जो है एक अलग देश के द्वारा दिया जाता है, इसका जो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। पहले तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र मिलता था, लेकिन जो 6ठा क्षेत्र जोड़ा गया इकोनॉमिक्स, किसे जोड़ा गया था, इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था। और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1967 में किया गया था, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था, ठीक है ना। कभी कभी 1969 नहीं देकर 1968 दे देता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि शांति को छोड़ के बाकी बार अन्य 5 पुरस्कार जो है इसको जो है स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या बताए थे, तो फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया आप लोगों को, क्या बताए थे कि नोबेल पुरस्कार जो है किसके पुण्यतिथि के रूप में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के रूप में दिया जाता है। फिर नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। फिर बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो है मतलब अल्फ्रेड नोबेल जो किसका खोज किए थे,
डायनामाइट किसका किए थे? डायनामाइट के खोज किए थे। फिर बताए थे, बताओ कि डायनामाइट किससे बनता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। फिर बताए थे कि डायनामाइट की खोज कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। फिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में किया गया था। फिर प्रथम एशियाई व्यक्ति या प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया। कौन क्षेत्र में दिया गया था? तो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है ना। पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? WB इट्स। फाउंडेशन में ऑफर दीजिए भैया जी, फाउंडेशन में ऑफर दें। फाउंडेशन तो ठीक है, अभी आप लोग का आएगा दरोगा वाला, उसमें भी जुड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार। बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था, ठीक है ना। और कौन क्षेत्र में मिला? साहित्य। कौन क्षेत्र में? साहित्य। किसके लिए मिला? गीतांजलि। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। और किसका खोज किए थे? ये रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव खोज किए थे। कब किए थे? 28 फरवरी 1928 को किए थे। इसीलिए विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। डॉक्टर हरगोविंद को नोबेल पुरस्कार कब मिले हैं? 1968 में मिले। कौन क्षेत्र में मिले हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है। ये क्या किए थे? प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किए थे, ठीक है ना। मदर टेरेसा कब मिले थे? 1979 नोबेल पुरस्कार मिले थे। किस क्षेत्र में मिले थे? शांति के क्षेत्र में मिले थे। लेकिन से भारत रत्न कब मिले थे? 1980 में मिले थे। फिर S चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार कब मिले थे? 1983 मिले थे। प्रमुख भारतीय व्यक्ति है, प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार मिला है। यह प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो S चंद्रशेखर को 1983 मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? तो भौतिक क्षेत्र में मिला है। अमर्त्य को कब मिला है? 1998 में मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य कौन जीते हैं? अमर्त्य जीते हैं। फिर बताना है BS नायपाल को कब मिला है? 2001 में मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। फिर बताना B रामकृष्ण को मिला है? 2009 में मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? रसायन के क्षेत्र में मिला है। फिर बताना कैलाश सत्यार्थी को मिला है? कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला है। किसके लिए मिला है? शांति के लिए मिला है। कौन आंदोलन के लिए मिला है? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला है। फिर अभी जो है लेटेस्ट में अभिजीत बनर्जी को मिला है। कब मिला है? 2019 में मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमिक्स क्षेत्र में मिला है। तो ये सभी वो व्यक्ति है जो भारतीय मूल के व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलो और देखते हैं। अब आगे बढ़ते तो आगे बताए थे क्या? बताए थे कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नॉमिनेट किया गया है? तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार, कितनी बार? 5 बार नॉमिनेटेड किया गया है। कब को किया गया है? तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 5 बार नॉमिनेटेड किया गया है। लेकिन एक बार भी मिला है? एक बार भी नहीं प्रदान किया गया है। लेकिन फिर बताया कि सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? तो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला रेड क्रॉस। किसको मिला है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है? रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। कौन क्षेत्र मिला है? शांति के क्षेत्र मिला। स्थापना कब हुआ था? 1863 में स्थापना हुआ। संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक है। और इसका जो है इसका स्थापना कब हुआ? 8 मई 1863 को। इसीलिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई का मनाते हैं। 8 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? पहले 1917 में। दूसरी बार कब दिया गया? 1944 में। तीसरी बार कब दिया गया? 1963 में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर? जेनेवा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस की मुख्यालय। दरोगा का न्यू बैच कब आएगा सर? पर कल आपको घोषणा कर देंगे, ठीक है ना। होली बार स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्या था? अगला बताया तो फिर क्या? अगला बताया तो नोबेल पुरस्कार से 2 बार मिला। नोबेल पुरस्कार जिसे 2 बार प्रदान किया गया है। इसका ट्रिक बताया था मैडम ली जान फ्रेंड। क्या तुम कॉलेज गया है, कॉलेज लाइफ हो जाता है तो स्टूडेंट जो है मैडम के पीछे पागल हो जाती है, मैडम में जान ले लेती है, ठीक है ना। तो मैडम ली जान फ्रेंड, मैडम ली जान फ्रेंड। तो मैडम से मैडम क्यूरी, ली से लिनस पोलिंग और जॉन से जॉन बोल्डिन और फ्रेंड से फ्रेंडिक सेंगर। ये वह व्यक्ति है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैडम क्यूरी बारे में पूछते हैं। मैडम क्यूरी को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1903 में। लेकिन इसके साथ इसके पति यानी हस्बैंड पियरे क्यूरी यानी दंपति को दोनों साथ मिले थे। दूसरी बार कब मिले थे मैडम क्यूरी को? 1911 में। किसके क्षेत्र में मिले थे? केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अब आते हैं भारत रत्न। कहाँ आते हैं? भारत रत्न के बारे में क्या बताए थे? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में शुरुआत हुआ था। इसका आकार कैसा होता है? पीपल की पत्ती की तरह होता है। इसमें कितनी राशि दिया जाता है? इसमें एक भी राशि नहीं, 0 राशि दिया जाता है, क्योंकि इसका जो अहम योगदान है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। राशि में मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। और इस वरीयता क्रम में एकमात्र पुरस्कार जिसको वरीयता क्रम में जगह दिया गया, कितना नंबर में है?
सेवन के ए में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है 1954 में। तीनों में भी 1954 में पहले किसे दिया गया हाथ में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दूसरी कौन है? जगवती राय उपाध्याय। और तीसरी कौन है? सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन, ठीक है ना। फिर बताए थे कि नागरिक पुरस्कार में छोटा कौन है? पद्मश्री। पद्मश्री से बड़ा कौन है? परम भूषण से बड़ा कौन है? परम विभूषण से बड़ा कौन है? भारत रत्न बड़ा हो जाता है। फिर बताया थे भारत रत्न के बारे में, और क्या बताए थे? फिर बताए थे भारत रत्न के बारे में कि बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिले थे? तो 1955। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिले थे? 1962। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बन गए? लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिले हैं? तो 1971 में। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया है इंदिरा गांधी। मदर टेरेसा कब मिले हैं? 1980। नोबेल पुरस्कार कब मिले हैं? 1979। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में। भारत रत्न 1980। भारत रत्न 1980 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिले हैं? 1987। इस प्रकार प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कब मिला है? 1990 में मिला है, ठीक है ना। मरणोपरांत नेल्सन मंडेला कब मिला है? 1990 में। इस प्रकार प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है नेल्सन मंडेला। दूसरी विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। फिर बताया था आप लोग क्या? फिर बताया था सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया है? 1992। और इस कौन क्षेत्र में अहम योगदान के लिए? सिनेमा क्षेत्र में अहम योगदान के लिए। फिर बताए थे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन को भारत रत्न कब दिया गया है? 1997 में दिया गया है। एस सुब्बू लक्ष्मी कब दिया गया है? तो 1998 में दिया गया। और ये प्रथम संगीतकार है, जिसे भारत रत्न दिया गया एस सुब्बू लक्ष्मी 1998। पंडित रविशंकर कब मिला है? पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला है। और ये क्या थे? प्रसिद्ध सितार वादक थे। फिर प्रोफेसर अमृत सेन को कब मिला है? 1999 मिला है। भारत रत्न मिला 1998 में। और इसे जो है इसे नोबेल पुरस्कार 1998 में, भारत रत्न 1999 में। फिर बिस्मिल्लाह लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक कौन थे? शहनाई वादक, जो बिहार के बक्सर के डुबराव के रहने वाले थे। और ये जो आपका लता मंगेशकर जी जो है ये कौन थे? तो लता मंगेशकर जी को बोलते हैं स्वर को किला, क्या बोलते हैं? स्वर को किला बोलते हैं। फिर सचिन तेंदुलकर मिला है। सचिन तेंदुलकर को 2014। और खेल के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन बन गए? सचिन तेंदुलकर। सबसे युवा कौन बने? सचिन तेंदुलकर। 2015 में मिला। अटल बिहारी वाजपेयी कब मिला है? 2015 में। मदन मोहन मालवीय कब मिला है? 2015 में। और 2019 में किसे मिला है? प्रणब मुखर्जी कब मिला? 2019 में। भूपेन हजारिका कब मिला? 2019 में। नानाजी देशमुख को कब मिला? 2019 में। और 2024 में 5 लोग को नॉमिनेटेड किया गया है। एक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा लाल कृष्ण आडवाणी और 5वां हरित क्रांति जनरल एम एस स्वामीनाथन। इतना हम कल पढ़ाए थे ना? इतने पढ़ाए थे ना? और रिविजन भी करवा दिए हैं। रिविजन भी हो गया है। साउंड ठीक कीजिए सर। साउंड में क्या दिक्कत है? साउंड में परेशानी हो रहा है क्या? देख लेते हैं। साउंड आप लोग कमेंट कर दीजिए, सबको साउंड में परेशानी हो रहा है क्या? साउंड मस्त है जगदेव जी। साउंड ठीक है ना? तो बहुत परेशानी बोल रहा है। साउंड सही तो है, सही बोल रहा है सब लोग। स्नेहा कुमारी सही है, धनवेश कुमार ठीक है, कुमार रघुपत ठीक है। अंशु कुमारी आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है ना? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। मेरे में साउंड नहीं आ रहा है। साउंड बढ़ाइए, साउंड आ रहा होगा। सब तो ठीक बोल रहा है। और यहाँ भी हम भी चेक कर लिए हैं, मेरा भी सुनाई दे रहा है। थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस लौटिए तो। या ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट नहीं हो गया? ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ बजबे ना आएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका जो है आगे देखते हैं, अगला टॉपिक में चलते हैं। इसको कल भी प्रॉब्लम था। अपना मोबाइल चेक करो भाई। तुम भाई ना है, बहन है। ठीक है ना? चलिए यहाँ जान दीजिए।
चलिए तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बताए थे, देखो यहाँ पर क्या बताए थे, बताओ नागरिक पुरस्कार में क्या बताए थे। यहाँ ध्यान दो, आप जो बताने जा रहे हैं आगे बढ़ो फटाफट, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार में, नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार जो था वो भारत रत्न क्या था, भारत रत्न, भारत रत्न। और भारत रत्न छोटा क्या था, पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से क्या था, पद्म भूषण, क्या था, पद्म भूषण। उसके बाद छोटा कौन था, पद्म श्री, तो ये था पद्म श्री, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि नारी पुरस्कार कौन सी था, नारी पुरस्कार। अब आगे बढ़ते अगला प्रश्न पूछेगा कौन सी, वीरता पुरस्कार। क्या पूछेगा, वीरता पुरस्कार, क्या पूछेगा, वीरता पुरस्कार में कौन है, तो वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो आपका परमवीर चक्र, क्या है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति जो है मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद आएगा कीर्ति चक्र, क्या आएगा, कीर्ति चक्र। उसके बाद आता है शौर्य चक्र, क्या आता है, शौर्य चक्र। ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है प्रमुख पुरस्कार है, उसका सबसे बड़ा परमवीर, क्या है, परमवीर। और शांति क्षेत्र में, युद्ध में अगर शांति बनाए रखने के लिए, शांति के क्षेत्र में अगर जो है सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कौन है, तो शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, सॉरी कीर्ति यहाँ पर नहीं आएगा, परमवीर छोटा होगा महावीर, क्या होगा, वीरता क्षेत्र में परमवीर छोटा क्या होगा, महावीर। और महावीर से छोटा होगा वीर, क्या होगा, वीर पुरस्कार, क्या होगा, वीर पुरस्कार। ये है वीरता क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर, क्या है, परमवीर। उसके बाद कौन है, महावीर। उसके कौन है, वीर, कौन है, वीर। और शांति क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र, क्या है, अशोक चक्र, क्या है, अशोक चक्र। उसके बाद कौन है, उसके बाद कीर्ति चक्र, क्या है, कीर्ति चक्र, शांति में, कौन सी में, शांति में। उसके बाद शौर्य चक्र, क्या है, शौर्य चक्र, क्या है, शौर्य चक्र है। तो ये तीनों याद रखिएगा, सयाने भी दे देता है। ये नागरिक पुरस्कार के क्षेत्र में ये हो गया है, ये वीरता पुरस्कार के क्षेत्र में हो गया है, ये शांति के क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना। नोट्स लेना था सर, तो कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिएगा, जो नंबर दिए था, स्पेशल नंबर दिए थे नोट्स के लिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बता दिए आप लोगों को। एक तो याद रखना क्या, तो परमवीर चक्र जो है सर्वप्रथम किससे मिला है, ये सभी पुरस्कार शुरुआत, ये सभी पुरस्कार की शुरुआत जो 1954 में हुआ था, भारत रत्न का शुरुआत, या ये सभी पुरस्कार शुरुआत 1954। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला पहला जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और अशोक पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला जो थे वो थे निर्जा भनोट, कौन थे, निर्जा भनोट। तो ये सब बातें याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। और इसका नोट्स हम पहले ही डाल चुके हैं, तो आप लोग जो है नोट्स इसका जो है आप लोग को पहले ही डाला होगा, बहुत पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, बढ़े आगे, बताइए जल्दी, फटाफट आगे बढ़े। आपका साउंड ठीक हुआ, जल्दी बता दीजिए, और फटाफट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इजाज़त हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बता दीजिए, बताइए आगे बढ़े। चलिए देखते हैं आप क्या देखते हैं, ज्ञान